शाम पूरा गांव में दिन दहाड़े चोरियां की जा रही थी। चोरी करने वाला एक ऐसा मुजरिम था जो चोरी करने के बाद ऐसे गायब हो जाता कि उसके बारे में पुलिस भी पता नहीं लगा सकती थी। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे कि अब इस चोर का क्या किया जाए। एक दिन गांव वाला कहता है, मुझे तो ये चोर मिस्टर इंडिया लगता है जो दिन दहाड़े आकर चोरी कर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये सुनकर वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस चोर ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं इस सबके पीछे आखिर कौन है। कुछ दिन बाद उस गांव में अर्जुन नाम का एक साइंटिस्ट रहने के लिए आता है। गांव का सरपंच अर्जुन नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर कहता है, अरे साहब, आप शहर से इस गांव में रहने के लिए क्यों आए हैं? तब अर्जुन कहता है, मैं शहर से एक खास रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है गांव में बहुत शांति होती है, इसलिए मैंने काम करने के लिए ये जगह चुनी है। ये सुनकर सरपंच कहता है, अरे साहब, यहाँ कोई शांति नहीं है, क्योंकि हमें एक चोर ने परेशान कर रखा है। वो यहाँ दिन दहाड़े चोरी कर जाता है, लेकिन किसी को नजर तक नहीं आता। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो चोर इस गांव में किस तरह चोरी करता है। साइंटिस्ट उसी गांव में अपनी एक लैब बनाता है और अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या, रात के समय वो चोर आकर अर्जुन की लैब में भी चोरी कर जाता है। अगली सुबह सरपंच अर्जुन के पास आकर कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, वो चोर कोई मामूली चोर नहीं है साहब। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, वो चोर बहुत शातिर है। जैसे ही वो चोरी करने के लिए आया, मेरी लैब के सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद पड़ गए। इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अब मुझे इस चोर का पता लगाना ही होगा। तब से अर्जुन उस चोर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस चोर के बारे में पता लगाना। असल में वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ट्रक रोबोट था। इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। असली चोर ये रोबोट नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा एक गद्दार साइंटिस्ट था, जिसका नाम कुमार होता है। कुमार अपनी लैब में बैठकर उस ट्रक रोबोट को कंट्रोल करता था। गांव में होने वाली हर चोरी के पीछे एक गद्दार साइंटिस्ट था, और चोरी करने वाला इस बार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट था। इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार पुलिस के साथ साथ अर्जुन साइंटिस्ट भी उस चोर को पकड़ने में लग चुका था। अर्जुन अपनी लैब में काफी रिसर्च करने के बाद उस चोर रोबोट का पता लगा लेता है। तब अर्जुन कहता है, अरे बाप रे बाप, ये चोर तो एक रोबोट निकला। इसका मतलब है रोबोट के पीछे जरूर किसी बुरे साइंटिस्ट का हाथ होगा, इसलिए मुझे भी एक रोबोट बनाना होगा। अर्जुन उस चोर रोबोट को रोकने के लिए सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद अर्जुन का सुपर रोबोट रेडी हो चुका था और वो उसे लेकर गांव में जाता है। तब से सुपर रोबोट पूरे गांव की हिफाजत करने लगता है। एक रात अचानक ट्रक रोबोट गांव में चोरी करने के लिए आ जाता है। तब ट्रक रोबोट का सामना अर्जुन के सुपर रोबोट से होता है। ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अर्जुन के रोबोट को खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता। ट्रक रोबोट उस रोबोट को खत्म करने के बाद एक जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ये रोबोट मुझे जरूर उस इंसान तक ले जाएगा जो इसको कंट्रोल कर रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अर्जुन चुपके से ट्रक रोबोट का पीछा करने लगता है। ट्रक रोबोट चलते चलते जंगल में एक लैब के अंदर चला जाता है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अच्छा, तो वो गद्दार साइंटिस्ट यहाँ छुपा बैठा है। चलो, अब मुझे इसका ठिकाना तो मालूम हुआ। अर्जुन उस गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उसे गद्दार साइंटिस्ट और सुपर चोर ट्रक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो,
मैं अभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स को भेजता हूँ। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स उस गद्दार साइंटिस्ट कुमार की लैब के पास पहुँच जाती है और उसकी लैब को चारों तरफ से घेर लेती है। कुमार अपनी लैब में खड़ा ये सब देख रहा था। तब वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और सबको खत्म कर दो। ट्रक रोबोट लैब से बाहर आता है और पुलिस की भेजी हुई गाड़ियों को तबाह करने लगता है। ये देखकर कुमार घमंड से कहता है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अब अमर हो जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो अर्जुन से कहता है, अरे इस रोबोट का तो स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई। हम लोग आम इंसान हैं और वो रोबोट, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन, तुम एक महान साइंटिस्ट हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, ठीक है सर, लेकिन मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। अर्जुन अपनी लैब में कुछ सामान मंगवाता है और अपनी लैब में एक ट्रैक्टर भी लेकर आता है। तब पुलिस कमिश्नर उस ट्रैक्टर को देखकर कहता है, अरे अर्जुन, तुम इस ट्रैक्टर का क्या करने वाले हो? ये सुनकर अर्जुन ने कहा, सर उस गद्दार साइंटिस्ट के पास एक ट्रक रोबोट है, जरूर उसने एक ट्रक को ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म किया होगा, इसलिए उसका ट्रक रोबोट इतना शक्तिशाली है। अब मैं भी इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा। तब से अर्जुन उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। आखिर कुछ दिन बाद अर्जुन एक जायंट ट्रैक्टर रोबोट बना ही लेता है। अर्जुन अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर कुमार की लैब की तरफ जाता है। तब कुमार ट्रैक्टर रोबोट को देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो किसी ने मेरे ट्रक रोबोट की तरह ही रोबोट तैयार किया है। इसलिए कुमार अपने ट्रक रोबोट को कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो। ट्रैक्टर मॉन्स्टर और ट्रक रोबोट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों पावरफुल रोबोट में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन ने इस बार अपने ट्रैक्टर रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाई थी, जिसकी वजह से वो ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रक रोबोट के खत्म होते ही वहां पुलिस आकर गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ लेती है। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मुन्नी कहती है, पिताजी पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बेटा, तुम वहां कर क्या करोगी? यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी, हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो, मैं वहां पर छोटे छोटे जंगल के पशुओं के साथ खेलूंगी। श्याम मुन्नी को अपने साथ जंगल ले जाता है। मुन्नी जंगल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं खेलने लगती है। इस तरह से रोज वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगती है। एक बार मुन्नी जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर तक चली जाती है। जंगल में उसे एक वाटरमेलन जेसीबी नजर आता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताती है। वो दोनों भी उस जगह पर जल्दी से जाते हैं। तब श्याम कहता है, अरे बेटी, ये तो भंगार है, ये बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी, ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। श्याम उस वाटरमेलन जेसीबी को अच्छे से देखता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बटन दबाता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो, पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं एक जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इसी जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने मेरी हालत ऐसी कर दी। अरे तब तुमने अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपने अंदर से बहुत सारा पैसा निकालता है
वो इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसे का ढेर लग जाता है। श्याम और मुन्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट मुन्नी को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कहकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट फिर से जेसीबी में बदल कर गायब हो जाता है। श्याम और मुन्नी सारा पैसा बोरियों में भर कर घर ले जाते हैं। दूसरे ही दिन श्याम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, अच्छी सी कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसे इधर उधर की बातें लगाने का बड़ा शौक था। उसके पास एक ट्रक रोबोट भी था। श्याम की अमीरी देखकर वो गांव के लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गांव वालों, ये श्याम बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कोई चोरी या डाका ही डाला होगा। अगर ऐसे लोगों को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस श्याम के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर गोपाल मन ही मन में खुश हो जाता है और सभी गांव वालों के साथ अपने रोबोट ट्रक में श्याम के घर जाता है। सब गांव वाले श्याम के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। तब श्याम और मुन्नी घर से बाहर आते हैं। तब गोपाल कहता है, क्यों रे श्याम, कहां से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ने दिया है। हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या जो पैसे दे? श्याम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले श्याम की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तब गोपाल कहता है, श्याम के बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा मैजिकल ट्रक रोबोट इस गांव से तुम्हें खुद निकालेगा। तब गोपाल का ट्रक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर मुन्नी रोबोट का दिया हुआ रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर रोबोट को बुलाती है। वो बटन दबाते ही मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने शाम को छुआ भी गलत तो ये गोपाल है जिसने तुम लोगों को भड़काया। शाम की मदद मैंने ही की थी। तभी गोपाल का ट्रक रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को मार गिराता है। तब गोपाल श्याम से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तब मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट सभी गांव वालों को पैसे देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।